अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो में मैंने किसी भी सोलर सिस्टम के साथ लगने वाले सोलर पैनल्स की स्ट्रेंथ, उनकी एफिशिएंसी और उनकी पावर से मुतल्लिक जितने भी फार्मूले हैं सबकी कैलकुलेशन का तरीका बताया है। और जो जो मैंने पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए हैं वो सारे मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले मैंने यूपीएस के साथ मैक्सिमम पीवी कैलकुलेशन का तरीका बताया है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी पीवी लगा सकते हैं। और उसके बाद मैंने हर पैनल की इंडिविजुअली एफिशिएंसी फाइंड आउट करने का तरीका बताया। उसके बाद मैंने बताया कि कैलकुलेट करना है कैसे अपने सोलर को, ठीक है, पावर को कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए मैंने एग्जांपल्स भी बताई हुई हैं। और फिर मैंने एमपीपीटी वोल्टेज रेंज यानी कि ओपन सर्किट वोल्ट जो एमपीपीटी के हैं उसको कैसे यूज़ करना है, उसका क्या तरीकाकार है वो बताया। इसके बाद फिर हम बात करेंगे हाउ मैनी पैनल्स कैन बी कनेक्ट इन सीरीज़ फॉर अ सोलर इन्वर्टर, ठीक है। उसमें ये 3 टाइप्स को मैंने कवर किया है कि कितने पैनल्स हम अटैच कर सकते हैं। 102 वोल्ट एमपीपीटी जिसकी रेंज है उसके साथ कितने पैनल्स लगेंगे, और 450 वोल्ट के साथ और 500 वोल्ट के साथ, क्योंकि ये 3 जो हैं ये ज़्यादा रेंजेस ये वाली यूज़ होती हैं। ये तकरीबन हर इन्वर्टर में ये रेंजेस होती हैं। तो आते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम एक कांस्टेंट है वो यूज़ करेंगे 1.67 पीवी कैलकुलेशन के लिए कि हाउ मैनी पैनल्स कैन कनेक्ट, ठीक है ना। अगर किसी यूपीएस की पीवी है 1000 वाट तो उसका हमने मल्टीप्लाई करना है इस कांस्टेंट के साथ 1.67 के साथ। तो हमारे पास 1000 वाट का अगर पीवी उसकी पावर लिखी हुई है यूपीएस के ऊपर जो आपने परचेज़ किया, तो फिर आपने 1670 वाट की पीवी उसके साथ मैक्सिमम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मैक्सिमम वैल्यू है। 2000 वाट के लिए 3340, इसी तरह 3000 वाट के लिए 5000 वाट, और 4000 वाट जिसकी मैक्सिमम है पावर उसके साथ 6680, और 5000 वाट जिसकी पावर लिखी हुई है उसके साथ हम 8350 वाट तक की मैक्सिमम पीवी लगा सकते हैं। इसी तरह से 6000 वाट जिसकी यूपीएस के ऊपर लिखी हुई है टोटल, उसके साथ हम 10000 वाट आराम से अटैच कर सकते हैं। अब आपका सवाल ये जहन में आ रहा होगा कि जब कंपनी जो है जिसने बनाने वाली कंपनी है उसने इतनी स्ट्रेंथ लिखी हुई है कि इतने 1000 वाट लगाएं तो हम ज़्यादा क्यों लगा रहे हैं। तो ज़्यादा इसलिए लगा रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं लगा रहे। हमारे पास जो सोलर पैनल्स अवेलेबल हैं उनकी एफिशिएंसी बहुत थोड़ी है, वो इतनी ज़्यादा पावर हमें देते नहीं हैं। जितनी भी अच्छी कंपनी का पैनल ले लें उसकी पावर आमतौर पर 60% हमें मिलती है, ठीक है ना। उससे ज़्यादा हमें वो पावर प्रोवाइड नहीं करता। और कुछ मौसमी हालात भी चेंज होते रहते हैं, इसलिए जो हमें पूरी 100% एफिशिएंसी कोई भी पैनल नहीं देता। 150 वाट का जो पैनल है वो 60% एफिशिएंसी उसकी निकालें तो वो 90 वाट है, यानी कि ये हम अगर चेक करें इसको वो 12 वोल्ट तक लोड डालने के बाद 12 वोल्ट आ जाते हैं। ओपन सर्किट में 18 वोल्ट होते हैं इस पैनल के 150 वाट वाले के। तो 7.5 एम्पेयर मैक्सिमम हमें देता है वो, अगर पूरा वो 150 वाट है। लेकिन यहाँ पे पूरा 150 वाट का पैनल नहीं होता, उसके साइज़ में फ़र्क होता है, लंबाई चौड़ाई में फ़र्क भी होता है। तो हमें वो जो उसकी टोटल पावर बनती है वो 90 वाट है। किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ लगाएं तो फिर भी 90 वाट ही मिलेगी। इस तरह से 250 वाट जो है वो हमें 150 वाट की पावर प्रोवाइड करेगा। इसी तरह 330 वाट है। 330 वाट का जो पैनल है वो 198 वाट, और 450 वाट का पैनल जो है वो 270 वाट प्रोवाइड करता है, और 540 वाट का जो पैनल है वो एक्चुअल पावर हमें 324 वाट प्रोवाइड करता है। इसमें प्लस माइनस 10 वाट का टॉलरेंस है। और जो है इसकी अगर कोई भी पैनल्स हैं जहाँ पे बहुत सारे पैनल्स हैं, बहुत सारे कॉपी आ रही हैं, बहुत सारी फेक पैनल्स बनाए जा रहे हैं और कंपनी कोई और होती है, स्टिकर किसी और कंपनी का लगा होता है, वो क्या करते हैं उनकी चौड़ाई और लंबाई की पैमाइश में फ़र्क डाल देते हैं, उससे वाटेज और पावर में भी डिफरेंस आ जाता है। तो ये मैक्सिमम पीक वैल्यू बताई है मैंने आपको, इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसके बाद हम देखें एक से एग्जांपल्स। अगर आपने 4 पैनल्स यूज़ किए हुए हैं अपने सिस्टम में 150 वाट के, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, हमारे पास उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे 60%, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई किया तो 360 वाट की हमें पावर मिलेगी। इसी तरह से 4 पैनल्स अगर 330 वाट के हैं तो फिर 60% एफिशिएंसी हमारी आती है 792 वाट। और इसी तरह से अगर 8 पैनल्स हमने लगाए हुए हैं 450 वाट के, तो हमें जो एफिशिएंसी है टोटल जो पावर जनरेट होगी 450 वाट वाले पैनल्स हमें 2160 वाट देंगे मैक्सिमम।
450 वाट के बाद नंबर आता है 540 वाट के पैनल्स, 540 या फिर 545 वाट के। ये मोस्ट कॉमनली आजकल यूज़ हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल पैनल्स हैं, लेकिन ये भी 60% ही एफिशिएंसी हमें देते हैं। और अगर हम ये 4 यूज़ करें तो हमें 1296 वाट मिलेंगे। और अगर हमारा सिस्टम 6 पैनल्स का है 540 वाट के, तो फिर हमें जो है 1944 यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 2000 वाट की पावर जनरेट करके देंगे। इसी तरह से अगर हमने 8 पैनल्स यूज़ किए हुए हैं तो हमें अप्रॉक्सीमेटली 2600 वाट मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, किसी भी यूपीएस की सेफ्टी के लिए सबसे पहले सोचना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले जो बात है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है एमपीपीटी वोल्टेज रेंज है। वोल्टेज के बाद दूसरी इम्पोर्टेंट रेंज जो है वो एम्पेयर की है। वो एम्पेयर भी लिखे होते हैं डाटा शीट के अंदर, जितने एम्पेयर्स हों उसके मुताबिक ही आपने स्ट्रिंग्स डबल करनी है या ट्रिपल करनी है। वो जितने भी आपने पैरेलल में लगाने हैं, जब पैरेलल में लगाएंगे तो अब एम्पेयर्स को अपने मद्देनज़र रखते हुए पैरेलल कनेक्शन करने हैं। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो रिस्क आता है, सबसे ज़्यादा ख़तरे वाली बात जो है वो वोल्टेज है। एमपीपीटी वोल्टेज रेंज जब हो उसको जितने कम रखेंगे उतना ही आपका यूपीएस जो है कूल कंडीशन में काम करेगा, वो बिल्कुल ठंडा चलेगा और गर्म नहीं होगा। किसी भी यूपीएस की रेंज को मद्देनज़र रखते हुए हमें पैनल्स अटैच करने चाहिए हमेशा। और वीओसी क्या होता है? मैक्सिमम सोलर वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज, वोल्ट ओपन सर्किट, ठीक है ना। ये हर यूपीएस की राइट साइड के ऊपर डाटा शीट होती है, इसके ऊपर लिखे होते हैं, मेंशन किए होते हैं हर कंपनी ने। तो हमें ये हमेशा 90% लेस रखने चाहिए। ऑलवेज यूज़ 90% लेस ऑफ टोटल वैल्यू, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर 102 वोल्ट ओपन सर्किट की रेंज वाला यूपीएस है, उसका हम 90% जब फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारे पास उसका आंसर आएगा 91.8 वोल्ट। यानी उसके साथ हमने सीरीज़ में जितने भी पैनल्स कनेक्ट करने हैं उनकी पावर, उनकी वैल्यू 91.8 वोल्ट मीटर से हमने चेक करके, मल्टीमीटर से चेक करने के बाद इंस्टॉल करने हैं। बाज़ टेक्नीशियन क्या करते हैं, सिर्फ वो पैनल के पीछे लिखे हुए वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज लिखे होते हैं हर पैनल के, वो देख के उनको जितने पैनल्स उन्होंने इंस्टॉल किए हैं उनको प्लस करके, सीरीज़ में जो लगाए हैं उनको प्लस करके फिर उसी हिसाब से वो लगा देते हैं। जब भी देखें पीछे से ज़रूर देखें, लेकिन आमतौर पे पैनल्स जो हैं बहुत सारे वो जो पीछे उनके लिखा होता है वो एक्यूरेट नहीं होते। आपने मल्टीमीटर का यूज़ लाजमी करना है, उसको मैक्सिमम जब उसकी पीक आर हों उसके ऊपर उसको चेक करना है कि मैक्सिमम वोल्टेज कितने देते हैं। फिर आपने पूरी सीरीज़ में स्ट्रिंग बनानी है, उसको आपने दोबारा फिर चेक करना है। चेक करने के बाद अगर इस यूपीएस के साथ मैच करते हैं 91.8 तक है तो इसको लगाएं। इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, लेकिन वो अंदर से उसका सिस्टम हीट अप होना शुरू हो जाता है। 150 अगर रेंज है किसी यूपीएस की तो फिर 135 यूज़ करेंगे। इसी तरह से 450 वाट वाले यूपीएस के साथ हम उसकी 90% जो एफिशिएंसी निकालते हैं 405 वोल्ट, यानी कि 450 वोल्ट का जो है जिसकी रेंज है उससे हम 400 वोल्ट तक यूज़ करेंगे। इससे ज़्यादा हम उसके साथ नहीं लगाएंगे। लगाने को चल जाएगा लेकिन वो हीटअप होता है, फिर उसके जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह 500 वाट जिसके ऊपर रेंज लिखी हुई है, एमपीपीटी रेंज 500 ओपन सर्किट वोल्टेज की रेंज है, उसके साथ हम 450 वोल्ट तक यूज़ करेंगे। 450 वोल्ट से ज़्यादा आपके वोल्टेज बिल्कुल भी नहीं इंक्रीज़ करने चाहिए। अगर इंक्रीज़ करेंगे तो उसका एमपीपीटी जो है वो एमपीपीटी हीटअप होना शुरू हो जाएगा। जब एमपीपीटी किसी का रिपेयर हो जाता है तो फिर वो पहले वाली चीज़ नहीं रहती। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ इन्वर्टर्स के साथ कितने पैनल्स हम अटैच कर सकते हैं। अगर हमारे पास 102 वोल्ट एमपीपीटी वाला इन्वर्टर है तो उसकी 90% बनते हैं 91.8 वोल्ट। तो 150 वाट के हमारे पास अगर पैनल हैं, एक 150 वाट वाला पैनल जो है आमतौर पर 18 वोल्ट का होता है। इसको 91.8 से डिवाइड करेंगे 18 वोल्ट को तो हमारे पास आ गया 5.1 अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि 5 पैनल्स। इसको हमने लेस ही रखना है, 5 से ज़्यादा नहीं करना। ये मैक्सिमम हमारे पैनल्स हैं 5। ऐसे आप 4 यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 पैनल इस यूपीएस के साथ अटैच कर सकते हैं। इसके बाद 330 वाट का अगर पैनल आपने इसी यूपीएस के साथ लगाने हैं तो फिर 39 वोल्ट का वो पैनल होता है। आपने मज़ीद वोल्टेज चेक कर लेने हैं किसी भी टाइप के, आप अगर पैनल लगा रहे हैं उनके वोल्टेज लगाने। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ बता दूँ कि सेम वोल्टेज रेंज के होने चाहिए।
बाज़ लोग क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के पैनल्स सेलेक्ट करते हैं, कुछ पुराने पैनल्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं, पुराने और नए मिला के लगाते हैं। वो बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे आपको जो आपने अपनी सीरीज़ में जो छोटा पैनल लगाया हुआ है, आपको उतने ही एम्पेयर मिलेंगे, क्योंकि सीरीज़ में एम्पेयर सेम रहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने 10 एम्पेयर की स्ट्रिंग बनाई है, 10 एम्पेयर के पैनल्स लगाए हैं, सारे 6 या 8 लगाएं, उनमें एक पैनल अगर आपने 5 या 6 एम्पेयर का डाल दिया तो सारी स्ट्रिंग के एम्पेयर जो 10 नहीं रहेंगे, वो 6 रह जाएंगे, ये 6 या 5। जो मिनिमम आपके जो पैनल मिनिमम एम्पेयर दे रहा है, उसके एम्पेयर्स ही पूरी स्ट्रिंग में आएंगे। इसी तरह से अगर आपने फिटिंग अलग अलग स्टैंड्स के ऊपर की हुई है, लेकिन उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया हुआ है, मिसाल के तौर पे आपने 8 पैनल की स्ट्रिंग लगाई है, उसमें 6 पैनल आपने एक ही सीरीज़ में लगाए, एक ही स्टैंड के ऊपर लगाए हैं और 2 पैनल अलग स्टैंड पे लगाए हैं, जबकि दोनों के टिल्ट एंगल का डिफरेंस है, तो फिर आपका सिस्टम सही काम नहीं करेगा, उसके एम्पेयर कम हो जाएंगे। आपको चाहिए, अगर अलग अलग स्टैंड आप बना रहे हैं, अपनी स्पेस के हिसाब से नहीं बना सकते एक ही स्टैंड, तो फिर चाहे अलग अलग स्टैंड बनाएं, लेकिन उनके टिल्ट एंगल सेम करें, उनकी आपस में मैचिंग करें। 330 वाट का जो पैनल है, वो हम इस यूपीएस के साथ 2 पैनल लगा सकते हैं। इसी तरह 450 वाट के पैनल्स जो हैं, उनको जब हम देखेंगे, वो 45 वोल्ट का एक पैनल होता है, तो वो हमारे जो हैं 2.04, तो हम इसको मिनिमम रखेंगे 2 पैनल सीरीज़ में, ठीक है। 540 वाट के जो 1.87 आ रहा है, इसलिए हम एक ही पैनल यूज़ करेंगे। 2 पैनल्स पे चलाएंगे तो इसको जलने का ख़तरा हो सकता है, चलने को चल जाएगा लेकिन सिस्टम आपका हीटअप होगा। इसके बाद हम आते हैं फॉर 450 वोल्ट MPPT, ठीक है। अगर हमारा जो है यूपीएस वो 3 किलोवाट का है, या इसी रेंज में कोई और है जिसके ऊपर 450 वोल्ट की कंपनी ने रिकमेंडेड की हुई है रेंज, ठीक है ना, उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे? उसका जो है 450 जो है 450 का 90% हम 405 वोल्ट रखेंगे, यानी 405 वोल्ट से हमने ज़्यादा स्ट्रिंग नहीं बनानी। अगर हम 330 वाट के पैनल्स अटैच करते हैं तो हमारे 10 पैनल्स लगते हैं, क्योंकि 330 वाट का उसको 405 से हमने डिवाइड किया 39 से, ठीक है। इसी तरह 450 वोल्ट के लिए हम 405 को डिवाइड करेंगे 45 वोल्ट का, जितने वोल्ट का पैनल है उससे हम डिवाइड कर देंगे, ये हमारे 9 पैनल बनते हैं। इसी तरह से 540 वाट के लिए हमारे 8.26, यहाँ पे हम 8 से 9 नहीं कर सकते, इसको 8 रखेंगे, एक पैनल कम रखेंगे, उसका फ़ायदा है। तो ज़्यादा ये नहीं होता कि जितने हैं पूरे लगाएं, पूरे लगाएंगे तो जितने ज़्यादा पैनल्स होंगे उससे आपको एफिशिएंसी तो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन आपका सिस्टम हीटअप होगा और जलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप 540 वाट के 8 पैनल्स लगाएंगे अगर आपका 450 वोल्ट का है। अगर 7 पैनल लगाएं तो बहुत अच्छा है। इसके बाद हम आते हैं 500 वोल्ट MPPT रेंज के लिए। 500 वोल्ट का 90% जो है 450 वोल्ट है, तो इसमें हम 330 वाट के जो हैं 11 पैनल्स, 11.5 है, इसको 11 पैनल्स तक रखें, 11 पैनल्स तक इसमें लग सकते हैं। और 450 वाट के 10 पैनल्स हम लगा सकते हैं। इसी तरह से हम 540 वाट के देखें तो 9.2 यानी कि 9 पैनल्स हम इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ये 5 किलो वाट के इन्वर्टर्स में आती है ये वाली रेंज आमतौर पे। इसी तरह से आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैलकुलेशन का तरीकाकार यही होगा। दोस्तों, ये थी आज की सबसे मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। इसका सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा था कि किस यूपीएस के साथ कितने पैनल्स लगाएं। कुछ लोगों को नहीं समझ आती थी, तो हर चीज़ बतानी पड़ती थी। मैंने पूरे फार्मूला जात जितने भी फार्मूले थे सब इकट्ठे करके एक ही वीडियो के अंदर इकट्ठे कर दिए, आके आपको सहूलत रहे। तो वीडियो पे बड़ी मेहनत हुई है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा चैनल प्रमोट हो और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ लाता रहूँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।